जी सर, अगर हम लिंक करके पढ़ते हैं तो वो चीजें हमें लंबे टाइम तक याद होती है। और दूसरा अपने को फायदा ये मिलता है कि अपन एक चीज को पढ़ रहे हैं, हम्म। तो अपन उस चीज को पढ़ते टाइम अगर अपन ने कहीं ना कहीं लिंक किया होगा तो अपने को वो रिकॉल होने लगेगा। और वेरी एक ही साथ अपने दो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सर, अपन ऑर्डर 16A देख सकते हैं सीपीसी का। हाँ। उसको मैंने सर चैप्टर 22 सीआरपीसी से लिंक किया था। अच्छा, एक बात। एग्जाम में भी ऐसा होता है, जैसे प्री में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हाँ। अपने को नहीं समझ आ रहा कि ये कौन से क्वेश्चन कौन सा है, तो अगर आपने लिंक करके पढ़ा होगा तो आपको तीनों सब्जेक्ट मतलब तीन जगह लिंक किया है तो तीनों सब्जेक्ट की वो चीजें रिकॉल होगी। हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस आपके अपने प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एनर्जेटिक वेलकम। लेकिन आज आपका वेलकम अकेला नहीं करूंगा। मेरे साथ में एक ऐसे पर्सन भी हैं जिन्हें अब तो मैं सिर्फ सिविल जज साहिबा ही कहूंगा, है ना। और अब क्योंकि देखो, एक समय के बाद में आपका स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं रहता, वो एक अलग अचीवमेंट को अचीव कर लेता है और वहां पे हम उनकी शान में गुस्ताखी अगर करेंगे तो कोर्ट की अवमानना का मामला जो है हमारे खिलाफ भी चल सकता है। राइट। तो आज एक ऐसी लड़की की कहानी आपके सामने आने वाली है जिसने अपने पिता की फैंसी स्टोर की दुकान है उनके, और उस फैंसी स्टोर की दुकान पे अब प्रीलिम्स का एग्जाम 2 दिन बाद एग्जाम है। बट फिर भी वो साथ ही साथ में पापा की मदद कर रही है उस केस के अंदर। क्योंकि होता है ना कई बार कि कभी कभार जैसे साल में 2-3 ऐसे ओकेजन होते हैं, त्योहार होते हैं जो सीजन के त्योहार होते हैं, है ना। तो ऐसे टाइम के अंदर जो है पापा की मदद करना। इनफैक्ट जब वो प्रीलिम्स एग्जाम देने जा रहे हैं और आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद उनकी बस का टाइमिंग है, उस समय भी वो साथ में एक तो बैग पकड़ दिया उन्होंने एग्जाम देने के लिए, और साथ ही साथ में एक कस्टमर का पार्सल कि रास्ते में आएगा तो उसको मैं डिलीवर करते हुए निकल जाऊंगी। ऐसी ही एक कहानी और एक रिश्ता जो आपको यहाँ पे बया देखने को मिलेगा, एक पिता और एक बेटी का। मजा आएगा इस सेशन के अंदर, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट्स स्टार्ट इट। सो वेलकम मेगा जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। जज साहिबा मेगा जी जैन, ये सुन के कैसा फील हो रहा है? प्राउड आ रहा है अलग टाइप का? जी सर। याद है जब हम क्लास में बात किया करते थे कि देखो एक दिन ऐसा होगा अपने नाम का प्लेट लगने वाला है, एक फील आएगा, तो वो फील हमें एनर्जी देता है ना। तो अब आप उस मुकाम को एकदम महसूस कर पा रहे हैं। यस और नो? जी। जी सर। मतलब वो टाइम था जब आप इमेजिन किया करते थे कि देखो अगर जब भी थक जाओ तो उसके बारे में सोचना कि जब सिलेक्शन हो जाएगा तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। जी सर। सर, जब चार्ज फ्रेमिंग स्टार्ट किया था तब हाँ। उसमें फर्स्ट टाइम लिखा था जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेघा जैन, तो मैं रोने लग गई थी और अब वो सच में हो गया है। और तो भगवान ने शायद फटाफट सुन लिया कि बच्ची रोनी नहीं चाहिए, ये है ना, ये बच्ची रोती हुई अच्छी नहीं लगती, इसको तुरंत हंसाया जाए। और साथ हाँ। साथ ये रहा, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जो है जुडिशरी के बारे में एफर्ट करना अपनी 11th क्लास से ही स्टार्ट कर दिया था। मतलब उसके लिए मानसिक रूप से तैयार जो है ना उसी समय हो गए थे। हालांकि वो बात अलग है, इन्होंने जिद पकड़ी थी कि वो इंजीनियरिंग लाइन के अंदर जाएंगे। सही कह रहा हूँ मैं जी? ऐसा कुछ हुआ था, जी क्या था सर। वो किस्सा, जी जरा सर। बताओ। सर, जब फिफ्थ सिक्स क्लास में थी तब हमारी फैमिली में सभी ज्यादातर लोग डॉक्टर बनना चाह रहे थे। हम्म। तो मेरा ये था कि नहीं, मुझे तो इंजीनियर बनना है। और इसके साथ साथ एक और मोटिव था कि मुझे ऐसा कुछ करना है कि पापा मम्मी को लोग मेरे नाम से जाने, कि मेघा के मम्मी पापा है। तो इसीलिए आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते थे। ये तो शुक्र जी है सर। भगवान का कि भगवान ने सही समय पर इनको मजबूर करवाया माता पिताजी के थ्रू, वरना शायद आज एक जुडिशियल ऑफिसर हम मिस कर देते, है ना। कमेंट बॉक्स में बताना, जी सही सर। कह रहा हूँ ना? मेगा जी, सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। कुछ ऐसी बातें मुझे आपसे जाननी है जो कि जुडिशरी की तैयारी करने वाला हर एस्पिरेंट के लिए क्या हो, बहुत ही यूजफुल है, जो साबित होगी। पहला सवाल आपसे, समय बदल रहा है मेगा जी, कंपटीशन का तरीका बदल रहा है। आपने जो है ना, आपने तो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जिया भी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आधुनिक जमाने में जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो कैंडिडेट्स उस ट्रेडिशनल मेथड से अपने जीवन की इस सफलता को क्रैक कर सकते हैं? पहले था कि बेरेक पढ़ो, उसका ट्रांसलेशन करो, और आज के समय में एक नया मेथड जिसको आपने खुद ने फील किया है कि चीजों को लिंक करते हुए हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हुए इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या वाकई में ये जो लिंकिंग मेथड है ये जुडिशियल एग्जाम क्रैक करने में यूजफुल है? हाँ या ना, बताइए। जी सर, अगर हम लिंक करके पढ़ते हैं तो वो चीजें हमें लंबे टाइम तक याद होती है। और दूसरा अपने को फायदा ये मिलता है कि अपन एक चीज को पढ़ रहे हैं, हम्म। तो अपन उस चीज को पढ़ते टाइम अगर अपन ने कहीं ना कहीं लिंक किया होगा तो अपने को वो रिकॉल होने लगेगा। और वेरी। एक ही साथ अपने दो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे सर। एक तीर से दो निशाने लग जाते हैं, क्लास का वो डायलॉग जी। याद है आपको? देव सेना को इंप्रेस करना है तो बाहुबली को एक तीर से, एक बाण से तीर तीर चलाने तो पड़े थे।
जी अच्छा, इसका सर। कोई एग्जांपल आप मुझे बता सकते हैं कि आपने लिंकिंग से पढ़ाई कर रखा है, तो कोई एक आध एग्जांपल बताओ जिसमें आपने लिंकिंग विंकिंग किया हो कुछ। जी सर, जैसे कि सर अपन ऑर्डर 16A देख सकते हैं सीपीसी का। हाँ। उसको मैंने सर चैप्टर 22 सीआरपीसी से लिंक किया था। ओके। जो अरेस्ट वो जो प्रिजन पर्सन वाला है कि प्रिजन के विटनेस इन अंदर है, प्रिजन। ओके, वेरी गुड। तो प्रोडक्शन वारंट वाला, जिसके आप शायद प्रोडक्शन वारंट की बात ही कर रहे हो ना, तो जी अब सेम कॉन्सेप्ट आपके सीपीसी के ऑर्डर नंबर 16A में दे रखा है, और वही कॉन्सेप्ट जो है हमें चैप्टर नंबर 22 में दे रखा है, 266 जी से लेकर 271 तक। तो जी अब सर। सीधी अच्छी बात है, एक जगह से हम दो बातों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इसमें बुराई क्या। तो ये मेथड जो है आपके अकॉर्डिंग प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेज के लिए यूजफुल रहता है। जी सर। सर इसके अलावा इनहेरेंट पावर्स अगर अपन देखें, वो इनहेरेंट दोनों। पावर, ओके। सर मतलब बहुत सी चीजें हैं सीपीसी और सीआरपीसी में, तो अपन लिंक करके पढ़ सकते हैं। मतलब जैसे इनहेरेंट पावर पढ़ रहे हैं, तो एक तरफ हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर 482 सीआरपीसी, एक और एक तरफ सिविल कोर्ट की 151। इनहेरेंट पावर 151 सीपीसी, और वहीं पर जी सुप्रीम कोर्ट की इनहेरेंट पावर आर्टिकल 142। तो एक शब्द से यहाँ पे तीनों बातें क्या की जा सकती है, ऑब्जर्वेशन की जा सकती है। जी दैट्स रियली अप्रिशिएबल। तो कुल मिला के मैं स्टूडेंट को कह सकता हूँ कि भैया इस टेक्निक को फॉलो करो, तुम्हारे लिए काम की है, हाँ या ना। जी सर, बहुत काम की है। अच्छा, एक बात और एग्जाम बताओ। में भी सर, एग्जाम में भी ऐसा होता है, जैसे प्री में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हाँ। अपने को नहीं समझ आ रहा कि ये कौन से क्वेश्चन कौन सा हम्म। है, तो अगर आपने लिंक करके पढ़ा होगा तो आपको तीनों सब्जेक्ट, मतलब तीन जगह लिंक किया है तो तीनों सब्जेक्ट की वो चीजें रिकॉल होगी। तो अपन थोड़े टाइम बाद 2 मिनट लगा के उस क्वेश्चन को समझ के और कर सकते हैं सॉल्व। अच्छा, अब मेगा जी मैं कुछ बातें आपसे इंटरव्यू के रिगार्डिंग पूछना चाहता हूँ। आपका इंटरव्यू कौन सी डेट को था, आरजेएस का। बस 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर था आपका इंटरव्यू। जी सर। आप कितने बजे पहुंचे वहां पे। सर 12 बजे टाइम था। 12 o'clock। और आपका टाइम कब था इंटरव्यू, मेन इंटरव्यू कब हुआ, कितने बजे हुआ। सर 4 to 4:30। मतलब अप्रोक्सली 4 घंटे का इंतजार रहा पे। जी सर। उस 4 घंटे के अंदर मानसिक स्थिति क्या थी। सर जब एकेडमी में एंटर हुए तब बहुत ज्यादा हेजिटेशन हो रही थी हम्म। कि पता नहीं क्या है अंदर, कैसा माहौल है। हम्म। फिर अंदर जाके सर वो ब्रेकफास्ट वगैरह लगा रहता है, वहां हम लोग बैठे थे लॉबी में। तो हम्म। वहां सभी लोग आपस में बातें बातें कर रहे थे, तो थोड़ा सा वो जो प्रेशर था वो थोड़ा कम हो गया था लोगों से डिस्कस करके। हम्म। लेकिन सर जब वो 10 मिनट पहले वो उस चेयर पे ले जाके बिठा देते उस टाइम तो सर ऐसे मतलब शिविर कर रही थी सर। कुछ बात नहीं, कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं अपने आप धूजे जा रही थी, धूजे जा रही थी। फिर वहां पे सर वो सर वगैरह होते हैं ना, अटेंडेंट्स जो एडीजे वगैरह सर होते हैं, बड़ा वो लोग कंफर्टेबल फील कराता है आपको। सर बार बार वो लोग स्माइल करो स्माइल करो ऐसे करके, ऐसा लगता है जैसे अपनी फैमिली यहाँ है। वेरी गुड। जी सर। इंटरव्यू के फिर सवाल क्या क्या थे, मेगा जी आई बताइए। इंटरव्यू के सर मुझसे सर जीके नहीं पूछा गया था, मुझसे पूछा गया था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, थोड़ा सा आईपीसी पूछा था, और सर मतलब सर इन्हीं में हो गया था, और थोड़ा सा एविडेंस। ओके। तो मतलब आपका एविडेंस इंटरव्यू कितने ड्यूरेशन चला लगभग। सर 10 to 15 मिनट्स। मेगा जी मुझे क्वेश्चन जरूर अवेलेबल कराना, ताकि मैं स्टूडेंट को स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि आप लोग भी जो है इन सवालों को खासकर विशेष रूप से या इससे जुड़े हुए सवालों को तैयार करके जरूर जाएं। राइट। जी सर। अब मेगा जी बात करता हूं, मैं आपके देख पा रहा हूँ आपके दीवार की पीछे जो दीवार है वहां पर एक एसी लगा हुआ है। इसकी एक कहानी है, और वो कहानी मुझे आपके मुंह से जाननी है, बताइए क्या था वो, मतलब किस्सा इससे जुड़ा हुआ। सर जब अप्रैल में वैकेंसी आई थी तब मैं पागलों की तरह पढ़ने लग गई थी। हम्म। तो ऐसे हो जाती थी, बिल्कुल स्वेटिंग, बिल्कुल भी ऐसे चिप चिप करने लग जाता था पूरी बॉडी में। तो हम्म। फिर मैं पापा को और भाई को बोलती थी कि है ना मुझे बहुत गर्मी लगती है, मुझे ऐसी चाहिए, मुझे ऐसी चाहिए। तो उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि अपन ऐसे कैसे मैनेज कर पाएंगे, इतना महंगा होता है, और सर मतलब बिल भी ज्यादा ही आता है, इलेक्ट्रिसिटी वेरी कंजम्पशन ट्रू। बढ़ ही जाता है। वेरी ट्रू। लेकिन सर उन्होंने मतलब कुछ भी नहीं सोचा, और ठीक है चल। दूसरे तीसरे दिन तो सर मैं जब आई, मतलब मैं कहीं गई हुई थी उस टाइम, मैं घर पे नहीं थी, मैं बुआ के यहाँ चली गई थी, तो आई तब तक तो फिटिंग था, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व थी। सर वो मतलब मोमेंट ही थोड़ा अलग था सर, मैं उसको ऐसे वर्ड्स में बता ही नहीं पाऊंगी। सर मेरा देखो। भाई, उसमें मेरी जान बसती है, वो उसको तो बस, पापा भी अगर कुछ चीज नहीं करेंगे ना उसको बोल दो सर, जबकि वो मुझसे छोटा है, उसको बोल दो कि मुझे ये चीज चाहिए, तो बस वो पापा से लड़ झगड़ के कैसे भी करके तू बस ला। क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है मेगा जी, फैंसी स्टोर की दुकान अपन चलाते हैं,
और उससे सारा परिवार की जिम्मेदारी भी निभानी है, समाज की जो आपके दायित्व होते हैं उनको भी आपको फुलफिल करना है। तो कहीं कहीं क्या होता है कि हम जो मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं उनके लिए एक संघर्ष रहता है इस केस में। जी बट ये जो पिता है या फिर जैसा आपने भी जिक्र किया, ये जो भाई नाम का जो प्राणी होता है ना, वो अपनी बेटी के लिए अपनी बहन के लिए ना हर चीज के प्रति सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहता है। जी बट सर। अब बारी आपकी है ना। जी सर। अब बारी आपकी है, क्योंकि कहेंगे उन्होंने एक संघर्ष किया। अब ये नहीं कि नारी हो तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों के प्रति आश्वस्त रहो, नहीं, परिवार के साथ में खड़े रहना, उनके हर समस्या को अपनी समस्या समझ कर समाधान करने का प्रयास भी करना है। और साथ ही साथ में आपको अपने कर्तव्य का निर्वहन भी करना है, जो कि एक न्यायिक अधिकारी का कर्तव्य है। जी सर। बहुत बहुत कुछ हमें यहाँ पर आगे डील भी करना है। अच्छा, मेरी जानकारी में ये फैक्ट भी आया है कि आपके पास 2022 में जब आपने एलएलबी कंप्लीट की थी, उसके बाद ये आपका प्रथम प्रयास था और आपने प्रथम प्रयास में अपनी जुडिशरी के एग्जाम को क्रैक कर दिया। क्या ये सही बात है? जी सर। सर लाइफ का मतलब जो होता है ना, फॉर्म फिल करते हैं अपन कंपटीशन एग्जाम के लिए, हम्म। वो फर्स्ट मेरा यही था। वेरी गुड, मतलब पहले ही प्रयास के अंदर। तो देखो, जो लोग कहते हैं कि प्रथम प्रयास के अंदर जो है एग्जाम क्रैक नहीं किया जा सकता, उन लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि अगर इरादे अपने आप में स्ट्रांग हो कि हमें वो चीज़ करना होता है और उसके प्रति आपका समर्पण है, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके स्टडी रूम में कुछ आपने पेज चिपका रखे हुए देख पा रहा हूँ, ये क्या चीज़ के हैं? सर ये मैंने बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए चिपकाई थी सर। उसको तो समझने की जो कोशिश करो। चार्जेस वगैरह बनाने के लिए, रिकॉल करने के लिए। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि अब पता है क्या किया है। अब जो नए वाले लिंकिंग चार्ट्स मैंने मॉडिफाई करवाए ना, उसमें मैंने ये चीज़ स्मार्टली इसके अंदर मेंशन करवा दी कि आप कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल वगैरह को किस तरीके से स्मार्ट वे में डील है जो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वो चीज़ दूसरों कैंडिडेट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। और आपने इतना एफर्ट किया, हाथ से बनाए हुए सारे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, ये है ना। जी सर। दैट्स रियली अप्रिशिएबल। अच्छा, एक बात बताओ, एक लाइन जो है आप अपने पापा को कहना चाहो, उनका शुक्रिया अदा करना चाहो, उनको धन्यवाद कहना चाहो, मन की बात। आप समझिए कि कैमरे में आपके पापा खड़े हैं और वो आपको आपको सुन रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे उनको, पापा को एड्रेस करते हुए? सर पापा सर एक ऐसी चीज, मतलब एक पापा एक फरिश्ते की तरह होते हैं सर लड़कियों के जीवन में। सर मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है, आज मैं 24 ईयर्स की हो गई हूँ सर, लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं है जो पापा से कुछ मांगी और उन्होंने मना की हो। तो सर अब हमारा टाइम आया उनको पे बैक करने का। उनको अब ऐसी लाइफ देनी है कि वो अपने ड्रीम्स में कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। सर जब मैं देखती हूँ कि कोई उनको बोलता है ये जज साहब के पापा है, तो सर उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो वो देख के इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है। अब मैं बता ही नहीं सकती हूँ सर। एग्जाम जब रिजल्ट आया उसके 2 दिन बाद जो इंटरव्यूज हुए थे यहाँ पे लोकल न्यूज चैनल के, तो मेरी मम्मी तो रोने लगी थी सर न्यूज चैनल वालों के सामने। तो इतना इमोशनल हो गई थी, इतना इमोशनल। क्योंकि सर लाइफ बहुत हार्ड थी। मैं 2022 में कोविड के बाद, जब हमने नई शॉप डाली थी, पहले पापा कुछ और बिजनेस करते थे, कोविड में वो बंद हो गया था। तो फिर हमने शॉप डाली थी फैंसी स्टोर की, वो सिर्फ मैं ही रन करती थी क्योंकि कस्टमर मुझसे हैंडल होते थे, मम्मी को समझ नहीं आता तो पापा को फैंसी स्टोर की नॉलेज नहीं थी। तो पूरे टाइम दुकान पे रहती थी, रात में आके पढ़ती थी। इवन जैसे आपने अभी बताया कि एग्जाम देने के जाने के पहले भी, तो उस दिन भी सर इतनी भीड़ हो रही थी, इतनी भीड़ हो रही थी, मम्मी पापा से हैंडल ही नहीं हो रहे थे। फिर मम्मी ने मुझे बुलाया, तू आ जा थोड़ी देर। फिर मैं गई, सबको सामान दिया, फिर एग्जाम देने गई। तो सर उस टाइम में जब एग्जाम देने गई तब मम्मी रोने लग गई, मेरी बेटी कैसे कर रही है। मतलब बहुत मुश्किल। आप जो है एक झांसी की रानी का किरदार निभा रहे हो। मतलब जैसे आपने फैंसी दुकान का मामला जो पूरा संभाला, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ सहयोग किया। मुझे तो अभी तक यही जानकारी थी कि आप सिर्फ सहयोग कर रहे थे, अब मुझे पता चल रहा है कि आपकी भूमिका तो बहुत अहम थी वहां पर। हाँ सर। दैट्स अब अब तो पापा मम्मी संभाल लेते, अब मैं नहीं जाती। नहीं, अब तो पापा मम्मी तो नहीं बैठाएंगे ना। अब तो पापा मम्मी को पता है कि भाई अब तो लोग कहेंगे कि भाई यार कर क्या रहे हो, तुम पाप कर रहे हो, अपराध कर रहे हो। बट हाँ रियली सर लेकिन अप्रिशिएबल, एक पिता उस की टाइम। आंखों में मेघा जी वो जो खुशी के आंसू होते हैं ना, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर जाते हैं, बहुत कुछ। उनमें लोगों के ताने भी छुपे होते हैं। कई बार होता है ना कि जी एक बेटी बड़ी हो जाती है तो हर तीसरा रिश्तेदार आते ही सबसे पहले एक ही बात छेड़ता है कि इसकी तो शादी करो, ये करो, वो करो।
ऐसे टाइम के अंदर पूरा दिल के ऊपर पत्थर रख के बच्ची को, एक एक जवान बच्ची को पढ़ाना, उसको आगे तक लेके जाना, आज के समाज के अंदर किसी संघर्ष से कम नहीं होता। और मुझे जी पूरा सर। यकीन है मेघा जी कि आप अपने जीवन के अंदर आगे वाले टाइम के अंदर भी क्या करोगे, इस व्यक्तित्व को जिंदा रखोगे और हर उस व्यक्ति को न्याय दोगे जो न्याय की उम्मीद के साथ आपके न्यायालय पे आएगा। जी सर। इसी विश्वास के साथ बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं ईश्वर से कि हमारे मेघा जी जो है जिस तरीके से हर सपने को पूरा करते हैं, वैसे कि वैसे और सपने देखें और उसको भी पूरा करें। थैंक यू सो मच मेघा जी फॉर कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।